आपको क्या लगता है सड़क पर नमाज होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सड़क तो चलने के लिए है। हनुमान चालीसा सड़क पे पढ़ते हैं, वही क्यों होने चाहिए? वो भी नहीं होने चाहिए। भेदभाव बाबा कर रहे हैं। मस्जिद किस लिए है भाई? मस्जिद गिरा दे बाबा, गिरा रहे हैं ना। मंदिर तो बने हुए पार्कों में, उसको तो नहीं गिरा रहे। जी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है क्या? वक्फ बोर्ड के पास में इतना सारे जमीन है, वहाँ क्यों नहीं करते? तो बाबा कह रहे हैं ठीक कर दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है? बाबा को ठीक करना ही चाहिए। बाबा जैसे तो हर प्रदेश में होने चाहिए। कान पकड़ रहे हैं बाबा। पकड़ना पड़ेगा। नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, देश में जब चर्चा होती है किसी विषय पर तो हम चाहते हैं कि उसमें पब्लिक क्या सोचती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम इस शो के जरिए आम जनता की आवाज़ उठाते हैं कि उनके मन में जो कुछ लोग कहते हैं, पॉलिटिशियन जो कह रहे हैं, जो सरकारें कहती हैं, उसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं। और इसीलिए देखिए, बहुत ही शानदार पैनल, मैं इसको कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं। ताली बजा दीजिए आप लोग अपने लिए। ज़बरदस्त माहौल है। और इस बीच ये देखिए एक पार्क है। पार्क में क्या है कि सेहत की चिंता होती है, अपने सेहत की चिंता होती है। लेकिन सच बताऊं तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि इनको देश के सेहत की भी बहुत ज़्यादा चिंता है। तो देश के लिए, समाज के लिए जब लोगों से संवाद करेंगे तो सामने आएगा कि आखिर बात क्या। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भैया सड़क पर अगर नमाज आपने पढ़ा तो हम ठीक कर देंगे, इस तरीके की है। और वहीं अखिलेश यादव का पलटवार आ गया कि भैया सारा काम आपकी सरकार में सड़क पर होता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता, मतलब इस तरीके का है। तो अब हम सोच लेते हैं कि भाई सड़क पर नमाज ठीक है क्या? जो सड़क चलने के लिए बनी हुई है, जिस पर वैसे ही बहुत जाम रहता है, लाखों करोड़ों के डीजल पेट्रोल खर्च होते हैं, अगर उस पर नमाज पढ़ा जाए तो फिर क्या होगा, ये सवाल तो है ना। लेकिन अखिलेश बाबू क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ठीक है, आप तो सब काम सड़क पर ही करते हैं, तो अगर नमाज पढ़ लिया तो क्या दिक्कत है। ये इस तरीके की बात है। लेकिन यहाँ पर इस शो शुरू करूँ इसके पहले देखिए, सेहत की बहुत ज़रूरी होती है कि चिंता हर कोई करे। और मेरे पास एक साइकिलिस्ट हैं, साइकिल चलाते हैं, स्वस्थ रखने के लिए प्रयास है। मैं प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं भैया सड़क पर जो है गाड़ियाँ कम निकालिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर उमेश चंद पंत हूँ और एक चिकित्सक हूँ मैं। और पिछले कई सालों से मैं साइकिल चला रहा हूँ और पिछले 7-8 सालों से साइकिल को एक जुनून के तौर पे, एक मैसेज के तौर पे मैं अपने लिए ले रहा हूँ। और ये मैसेज मेरे स्वयं के लिए है, साइकिल चलाएं, स्वस्थ रहें। और ये साइकिल मैं साइकिल नहीं मानते, इसे औषधि के रूप में मानता हूँ कि ये हमारे लिए एक औषधि है जो हमें मानसिक शांति, शारीरिक शांति, आत्म शांति सभी कुछ देती है। तो साइकिल एक बेहतर साधन है। इवन मैं ये कहूँगा कि आजकल कम दूरी के लिए साइकिल एक बेहतरीन साधन है। और यदि हम कम दूरी के लिए अगर साइकिल का उपयोग करें तो मुझे लगता है इससे बेहतर साधन कुछ नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूँ जैसे लोग पार्क में भी आते हैं या घूमने भी सुबह आते हैं तो गाड़ी निकाल के आते हैं, जबकि वो विदिन एक साइकिल चलाना चाहिए। देखिए, तो ये इस संदेश के साथ कि अपने अपने घरों से साइकिल भी निकालिए, गाड़ियां तो आप डेली निकालते हैं, लेकिन साइकिल निकालिए, आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन अब बात मेन मुद्दे की, उस मुद्दे की जिस पर उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद तमाम मौलाना कह रहे हैं कि ये तो लग रहा है टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम को टारगेट कर लिया जा रहा है, मुसलमानों को। क्या सच है क्या झूठ है, इस पर संवाद करेंगे। सबसे पहले बाबूजी आप खड़े हो जाइए जरा, आप जवान आदमी खड़े हो जाइए, ठीक है। बाबा कह रहे हैं सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे, अखिलेश बाबू कह रहे हैं सब काम तो सड़क पर हो रहा है। आपको क्या लगता है सड़क पर नमाज होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सड़क तो चलने के लिए है। अब वो ऐसा जाम कर देते हैं, अगर एम्बुलेंस भी जाती है तो नहीं जा सकती है। तो बेचारा कोई पेशेंट होगा वो भी पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। तो सड़क तो बिल्कुल खुली होनी चाहिए सबके लिए। सड़क चलने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी है। नमाज घर में पढ़ो, नमाज मस्जिद में पढ़ो। नमाज पढ़ने के लिए जरूरी तुमको, इन लोगों का यही है, पार्क पे कब्जा करेंगे, सड़क पे कब्जा करेंगे, चारों ओर कब्जा करेंगे। मैं गुड़गांव में नौकरी करता था, उधर रास्ते में एक पार्क है, पता नहीं शुक्रवार कहाँ से दरियाँ आ जाती हैं, दरियाँ इतनी दरियाँ आ जाती थी। पूरा मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, सोची समझी राजनीति है इनकी कि कहीं सब जगह कब्जा करो और अपनी अपनी वो दिखाओ, ताकत दिखाओ। अरे तो बाबा कह रहे हैं ठीक कर दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है? बाबा को ठीक करना ही चाहिए। बाबा जैसे तो हर प्रदेश में होने चाहिए। अभी शुभेंदु अधिकारी आया है, वो भी वही करेगा। उधर हेमंत बिश्व शर्मा कर रहा है। ऐसे हर स्टेट में होना चाहिए बाबा जी। अब अकेला बाबा जी, ठीक है, आते हैं, इसी पर बात कर लेंगे, थोड़े और बात करेंगे। ये बताइए ये बढ़िया जवाब देंगे मुझे, ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है। बाबा कह रहे हैं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हाँ ठीक कह रहे हैं जी, सड़क भी ठीक कह रहे हैं। सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, बंदे को घर पढ़नी चाहिए।
उस पे सड़क पे ये है बंदा ट्रैफिक खराब होता है जी सारा। और उसके अलावा फिर दूसरे बंदे भी वैसे ही करते हैं, दूसरे धर्म के भी वैसे ही करेंगे, ये सब बंद कर देना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बता दीजिए आप क्या कहेंगे, सड़क पर नमाज में क्या दिक्कत है? नहीं, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सड़क इंक्रोचमेंट होती है, सबको पब्लिक को दिक्कत होती है, परंतु दूसरे काम भी नहीं होने चाहिए सड़क पे। अब मतलब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या होता है? जैसे जागरण होता है, हनुमान चालीसा सड़क पे पढ़ते हैं, वही क्यों होने चाहिए? वो भी नहीं होने चाहिए। अब जैसे इंक्रोचमेंट की बात है, मस्जिद गिरा दे, बाबा गिरा रहे हैं ना, मंदिर तो बने हुए पार्कों में, उसको तो नहीं गिरा रहे, उसको तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। और मतलब आप कह रहे हैं भेदभाव बाबा कर रहे हैं? अरे एक मिनट पूछ लेते हैं, भेदभाव कर रहे हैं क्या, जरा आप बताइए। नहीं, ये इनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं इस पार्क में आता हूँ पिछले 20 साल से, मैंने ना कोई मंदिर बनते देखा, ना यहाँ पर कोई है। और ये भी खुद भी आ रहे 25 साल से। ये बताइए कौन सा मंदिर बना है यहाँ 25 साल से? और जो इंक्रोचमेंट है रोड का, अगर ये उसका समर्थन करते हैं तो फिर तो ठीक है, ये एम्बुलेंस सब बंद कर दो इनकी, सुनो, क्योंकि इनका जो कह रहे हैं वही सच होगा शायद। चलिए ठीक है, देखिए इसी पे रहते हैं, अभी थोड़ा सा फिर आगे बढ़ाएंगे इसको। आप बताइए, बाबा कह रहे हैं कि ये सड़क पर जो है नमाज हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए जी, सबसे पहली बात तो जो महाराज जी ने कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, पक्का नहीं होनी चाहिए। कारण क्या होता है कि जब एक तो सड़क पर नमाज आम जनता बाधित हो रही है, दूसरा नमाज के बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। अरे ये कौन सी बात है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है? कई बार का आपने उदाहरण देखा है कि जिस दिन सड़क पर इस तरह से जो होती है, लेकिन ये जो हमारे भाई साहब ने बोला, ऐसे तथाकथित जो सेकुलर है ना, इन्होंने यूरोप की कथित सेक्युलर क्या मतलब? ये इन्होंने बात हो रही है नमाज की सड़क पे, जो कि सब पीड़ित हैं यहाँ पे, लेकिन इन्होंने मंदिर को और हनुमान चालीसा को बीच में लिया है। नाम इनका जो भी है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे सेकुलरों की चक्कर में इंडिया तो हो ही रहा है। आप तो ऐसे टारगेट कर रहे हैं उनको जैसे कोई गुनाह कर दिया। गुनाह अपनी बात रखी है ना उन्होंने, किया है, लेकिन इसी तरह के सेकुलर ने यूरोप की डेमोग्राफी चेंज कर दी। अमेरिका पीड़ित है, और ये जो युद्ध चल रहा है ये इसी सेकुलर के चक्कर में चल रहा है। गजब की बात है भाई, ये इसी से ये देखिए ताली भी बज जा रही है। लेकिन अम्मा आप बताओ, ये बाबा कह रहे हैं कि नमाज नहीं सड़क पर होने देंगे, अखिलेश कह रहे हैं कि जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नमाज। हाँ नहीं, क्यों क्या रोड चलने के लिए होता है कि नमाज पढ़ने के लिए होता है? हाँ देखो जी, अम्मा तो ताली बजा दीजिए आप लोग भाई। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, दुर्गा पूजा साल में कितनी बार होती है, जागरण कितने होते हैं, और नमाज तो हर शुक्रवार को होती है। नमाज तो दिन में 5 बार होती है। अगर दिन में 5 बार एम्बुलेंस फंसी रहेगी तो 5 पेशेंट तो वैसे ही मर गए। और इन्हें सेकुलर, अखिलेश तो वैसे मुसलमान है, वो मुलायम है, मुल्ला है, वो तो उसे केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। और बाबा को हिंदुओं का नहीं चाहिए। सुनो, और दूसरा उसने जो बाबरी मस्जिद में गोली चलवाई थी ना, केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए चलवाई थी, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। उसके अलावा बताओ किसने रिएक्शन करा बाबा की बात पे? योगी जी ने कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, उसके अलावा बताओ कौन से नेता ने रिएक्शन करा उसके? बहुत सारे मुसलमान कह रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं कि भैया जो है ये तो टारगेट किया। जरा मैं आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। हाँ, आप मुसलमान की बात मत करो, फिर बाबा जी कहेंगे। मुसलमान इस देश के नहीं रहने वाले हैं। नेता से पूछ रहा हूँ, नेता अखिलेश नेता है, मुसलमान नहीं है। मैं नेता के लिए तो आप मुल्ला कह रहे थे। मुलायम सिंह को कह रहा था सर, मुलायम सिंह को कह रहा था, जिसने गोली चलवाई थी अयोध्या में। मैं उसकी बात कहना चाह रहे हैं, मतलब सड़क पर नमाज ठीक नहीं है? नहीं, नमाज पढ़े तो उन्हें डंडे बजने चाहिए उनके ऊपर, उन्हें भगाना चाहिए मार मार के, क्योंकि वो कब्जा कर लेंगे, हरी चादर बिछाएंगे, वहीं पे कब्जा कर लेंगे। ये कौन सी बात है, कब्जा कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे नहीं रुके, सबसे बात कर लेते, धीरे धीरे आएंगे सबके पास। कब्जा कर लेंगे तो ये तो सरकार की समस्या है ना। नहीं, जो जोगी जी बहुत सोच समझ के कोई बात करते हैं, और अगर वो कर रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए तो सबको मान लेना चाहिए कि सड़क पर नहीं पढ़नी चाहिए, और वो गलत है। अब सबकी अपनी अपनी वक्तव्य है, इच्छाएं हैं, अब उनके हिसाब से वो बोल रहे हैं, लेकिन मेरे की बात पर मुस्कुरा रहे हैं, इनका जवाब लेना जरूरी है। ये बताइए, ये भी तो कह रहे हैं ना कि भाई जगह तो है नहीं वहाँ पे, सब बाधित हो गए, एम्बुलेंस है, सारी चीजें जाती सड़कों पे, तो सड़क पर ही नमाज। और मस्जिद किस लिए है भाई? मस्जिद भी तो है कि उसमें आपको नमाज अदा करना है, सड़क पर क्यों करना है? देखिए ऐसा है, मस्जिद ये कह रहे हैं कि मस्जिद जो नमाज पढ़ी जाती है हफ्ते में 1 दिन पढ़ी जाती है। बात हफ्ते का नहीं है, बात है रूल है तो सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो महीने में हो 6 महीने में हो। तो आप सहमत हैं कि सड़क पर नहीं होना चाहिए? सड़क पे नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम एग्री हैं, बट
केवल मुसलमानों को टारगेट करके नहीं होना चाहिए, हिंदुओं के भी नहीं होने चाहिए, गुरुद्वारे का भी काम नहीं होना चाहिए सड़क पे, सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। बाबू जी ये बताइए, आ रहे हैं यार, आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अब आप बताइए, सच्ची बात बताइए और दिल से बताइए कि मतलब क्या सच्ची बात क्या है, क्या सच में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए ऐसा है कि सड़क का मिसयूज सबसे पहले जो होता था वो रोड जहाँ भी गांव से पार होता था सारा टॉयलेट से भरा रहता था। सरकार ने अच्छा काम किया, घर घर टॉयलेट बना दिया, तो एक सबसे बड़ा मिसयूज सड़क का खत्म हो गया। अब दूसरा मिसयूज जो आ रहा है वो नमाज पढ़ने का आ रहा है, तो केवल नमाज नहीं रोका गया है, सड़क पर इंक्रोचमेंट भी जोगी जी ने सब खत्म किया है, तो उस पर तो बोलते नहीं है, तो वो भी एक तरह का इंक्रोचमेंट है। मेन रोड पर अगर आप भीड़ लगाकर बंद कर दें सड़क 2 घंटे के लिए, तो ये बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट है। बिल्कुल सही बात है, ताली हो जानी चाहिए इस बात के लिए कि सड़क तो बिल्कुल देखिए चलने के लिए है, उस पर गाड़ियां दौड़े। वैसे भी सड़कों का हाल बुरा हाल है, इस देश में जाम से करोड़ों लीटर पेट्रोल बर्बाद होता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भैया जो है गाड़ियां कम निकालिए, लेकिन जब मैं यहाँ देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं, ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि भाई सड़क पर नमाज नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका ये कहना कि कुछ भी नहीं करो ना, फिर अगर आप नमाज रोक रहे हो तो बाकी चीज़ें भी, लेकिन इस तरीके की एक्टिविटी तो दिखती नहीं है। कोई दूसरे धर्म के लोग तो हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं है, फिर आप कैसे बात कर रहे हैं? इसका मतलब खोट है कहीं ना कहीं आपके विचार में। कैसे खोट है बताइए? मतलब हनुमान चालीसा कहाँ सड़क पर देखा आपने? आप ये क्यों नहीं होते हैं? जागरण नहीं देखते आप? पूरे सड़क पे होते हैं पूरे जागरण, नवरात्रों में जितने भी जागरण होते हैं सब गली को बंद करके, रोड को बंद करके, सारे जागरण रोड पे ही होते हैं, कोई किसी के घर में छत पे नहीं होता है। पूछ लेते हैं, एक एक करके पूछ लेते हैं। ए जरा बताइए, वीडियो दिखवाइए, जागरण कहाँ होता है रोड पे? जागरण क्या होता है? कॉलोनी में कभी हो गई, कॉलोनी के रोड में हो जाती है, मेन रोड पर जो है नमाज जो है मेन रोड पे पढ़ी जाती है, और मस्जिद में इतनी जगह है कि कोई दिक्कत है ही नहीं, मस्जिद में पढ़ो ना जो पढ़ना है, क्यों रोड पे आ रहे हो? ठीक है, पूछ लेते हैं। ये बताइए, जागरण कह रहे हैं ना कि तो सड़कों पर जागरण कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। नहीं, जागरण तो कभी कभी होती है, चाहे नहीं भी होती, हम तो नहीं देखे हैं कहीं सड़क पे, लेकिन नमाज नहीं होना चाहिए। जब नमाज ये पढ़ते हैं, हम सेक्टर नोएडा सेक्टर 8 में देके बल्ला लगा देते हैं 2 घंटा के लिए, बल्ला चौकी घेर देते हैं सड़क को। मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी को हवाई जहाज़ पकड़ना है, कितना देर कोई वेट करेगा? या तो हम 5 घंटा पहले घर से निकलें, तो इसलिए नमाज को नहीं होना चाहिए। लेकिन और लोगों से फटाफट बात कर रहे थे। बाबूजी आप बताओ, ये कह रहे हैं कि भागवत भी तो हो जाता है, जागरण भी तो हो जाता है। एक्चुअली ये इन लोग का सोची समझी एक पॉलिसी है, क्योंकि नमाज पढ़ना रोड में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोग क्या करते हैं, कई पब्लिक फैसिलिटी जैसे कि पार्क, रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इवन वो क्या हुआ है, कलकत्ता में जो एयरपोर्ट है उसका बीच में एक बना कर रख दिया, फिर एक मस्जिद बना लिया। अरे आप कोलकाता से हैं? जी, हम कोलकाता से। बजाय इनके लिए, वाह भाई वाह। अब जरा खड़े हो जाइए, ये बताइए, अब इसमें थोड़ा जोड़ भी देते हैं, देखिए ना। अरे नहीं 1 मिनट आ रहा हूँ, अब जोड़ देते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। कोलकाता में जैसे सरकार बनी, उन्होंने कह दिया वंदे मातरम हर किसी को गाना पड़ेगा, मतलब पहला काम यही नजर आया, उसके अलावा कोई काम नहीं दिखा। पश्चिम बंगाल को आगे ले जाना है, सब करना है, पहला आदेश सरकार का वंदे मातरम बच्चों को गाना पड़ेगा, सब जगह वंदे मातरम बजना हो चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? सर दूसरा भी दिया है। मैं आ रहा हूँ, बताइए। देखिए, वंदे मातरम एक क्या होता है, एक स्पिरिट ऑफ यूनिटी, क्योंकि हम लोग का जो इंडिया का जो मतलब ये फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसी से हुआ था, तो ये इसमें कोई धर्म का बात नहीं है, ये सबका लिए है, और हम सब इंडियन है। इन लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ना, ये करना, ये सब करना है, कल क्या करेंगे भाई, ये तो हम लोग करते हैं, ये वक्फ प्रॉपर्टी हो गया। ये चक्कर में इन लोग का वक्फ प्रॉपर्टी इंडिया में अभी देखा जाए, जो आफ्टर रेलवे और ये जो हम लोग का इंडियन आर्मी, ये छोड़ के सबसे ज्यादा लैंड वक्फ पास में है। उस वक्फ बोर्ड में जमीन में क्यों नहीं करते हैं? ये क्या दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है कि भाई जो है, ये बात तो है कि आपके पास मस्जिद है, आपके पास वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी जमीन है, वहां पर नहीं क्यों करते? और ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़कें जब बाधित होती हैं तो आम आदमी परेशान होता है, खास आदमी परेशान होता है, हर कोई जो सड़क पर चलता है, और सड़क पर तो वैसे भी रश है, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच
जो ये है कि जो इन्होंने सवाल उठाया है, मैं आप ही से कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि जागरण भी आप घेर के कर लेते हैं आप लोग। तो देखिए, ये तो देश धर्मनिरपेक्ष है ना, तो सबको आदत डालनी पड़ेगी ना। ये कह रहे हैं कि सड़क आप भी जो है जागरण करके कर लेते हैं बाधित। बात वही है ना, ऐसे ही सेकुलर लोगों की वजह से तो हिंदुस्तान बर्बाद हुआ है। ये मतलब ये जो है मौका देते हैं दूसरे कौम को बोलने का। अरे तो बाबू जी एक बात बताओ, इस देश में मुसलमान नागरिक नहीं है क्या? वो नहीं रहेगा क्या? मगर ऐसा जैसा वो घेरते हैं चारों ओर, जैसे बता रहे बल्ले लगा घेर लेते हैं, पूरा रास्ता बंद कर देते हैं। जागरण करते हैं तो वो रात भर का होता है, रात में ट्रैफिक कम हो जाता है और साइड से निकलने के लिए जगह देते हैं। वो ऐसा नहीं कि एकदम बंद कर लेते हैं। पूछ लेते हैं। हाँ जी, योगी जी का जो वक्तव्य है इसे हम गलत रूप में पेश कर रहे हैं और सुन रहे हैं कि उन्होंने तो थोड़ा उस पर तेल मसाला लगा के पेश कीजिए। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने धमकी नहीं दी है कि सड़क पे नमाज, उन्होंने ये कहा है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी है। आपकी अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल कर लीजिए और शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन अपनी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए शांति के। एक लाइन और बोला बाबा ने जो नहीं बता रहे, उन्होंने कहा अगर जो ऐसा नहीं करेगा उसको अपने हिसाब से ठीक कर दिया जाएगा। ये ठीक करना क्या होता है? एक सेकंड, घर के अंदर भी हमारे 4 भाई बहन हैं, उनमें से 2 अगर असामाजिक तत्व या फिर शरारती हो रहे हैं तो माँ बाप क्या कान नहीं पकड़ते हैं उनका? क्योंकि वो राजी से तो मानते नहीं है कि बेटा स्कूल जाना और बच्चा वहीं रखना स्कूल से आने के बाद। कान पकड़ रहे हैं बाबा, पकड़ना पड़ेगा। एक मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, सड़क पर नमाज पढ़ना कोई ठीक बात है कि खराब बात? सड़क के पर्पज से है, वो एक व्यवस्था है, हर चीज़ की अपनी एक व्यवस्था है, उसी जगह पे करें। जब भी बाधित होती है भैया तो सड़क में तो समस्या तो रोग है ना भैया। बीच में आगे पूरा एकदम बिल्कुल फिट में, ऐसे लग रहा है बिल्कुल अकेले ही सब जवाब दे देंगे। क्या कहेंगे बताइए? आपका क्वेश्चन है सड़कों पे नमाज पढ़ना, ये तो गलत है ही है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद देश विरोधी नारे लगाना और अपनी तकरीरें करना और उल्टे सीधे तमगे लगाना, ये सबसे भयंकर बात है। देश विरोधी नारे लगते हैं? अरे 101% लगते हैं। कभी देखे नहीं नमाज के बाद क्या होता है? नमाज के बाद एकदम से उग्र हो जाते हैं, वो ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं जो कि हिंदू लोग सोच भी नहीं सकते। अरे हिंदू मुसलमान मत करिए इसको, व्यवस्था के हिसाब से देखिए ना कि एकदम खराब चौपट हो जाती है, एम्बुलेंस रुक जाती है, पुलिस की गाड़ियां रुक जाती है, कहीं आग लग जाए तो फायर गाड़ी नहीं पहुंच सकती आपके पास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़े साइड में आ जाइए, सबको जब मौका मिलना चाहिए। आप ये बताइए, आप हर जगह लेट हो जाते हैं, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ताली हो जाइए इनके लिए भाई। हाँ नहीं, ये तो सही है, नहीं होना चाहिए। आम पब्लिक को प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कहीं भी किसी धर्म का यदि होता है रोड पे तो नहीं होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना सरकार का काम है। गवर्नमेंट बनी है लॉ एंड ऑर्डर बनने के लिए, सारे पब्लिक के लिए कन्वीनियंस मेंटेन करने के लिए। रोड बंद करने के बाद बहुत सारे लोगों को इनकन्वीनियंस होगा, बहुत सारे लोग रोड में मर सकते हैं भी होगा। नमाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बात कर रहे थे। आप बताइए सर, आपको भी लगता है कि नमाज सड़क पर जो है, जैसे बाबा की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत बढ़िया है? देखिए जी, आदरणीय महाराज जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मस्जिद अपना अंदर करें, बाहर रोड चलने के लिए है, ना कि अदर एक्टिविटीज़ के लिए है। जो भी पूजा पाठ अपना जैसे हम करते हैं वो अपना प्रेमिसेस में अंदर करें। अखिलेश बाबा कह रहे हैं ना कि जब सब काम सड़क पर हो रहा है तो उनको क्या दिक्कत है, नमाज में क्या दिक्कत है? जी, उन्हें तो सरकार से सारी दिक्कत है, जो योगी जी बोलेंगे उसके वो अपोजिट बोलेंगे। ठीक है, वो तो वैसे भी मुल्ला मुलायम के लड़के हैं, तो वो भी मुल्ला के लिए। फिर वही बात, फिर बताइए। ये देखिए, ये जो है अभी अपनी कुर्सी ड्रेस तो नेताओं वाले इनके, लेकिन इन्होंने कुर्सी छोड़ी है, इसके लिए ताली बजाइए इनके लिए। इन्होंने देखिए इनके लिए कुर्सी छोड़ दी है, कुर्सी छोड़ दी आपने ना, तो देखिए गजब का मामला है कि कुर्सी छोड़ दी है। ये सम्मान है, ये सम्मान है, इस सम्मान के लिए ताली हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। और देखिए देश तो ऐसे ही चलता है ना, ये देश तो ऐसे ही चलता है क्योंकि सबकी रिस्पेक्ट है, सबका सम्मान है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि अगर सरकार ने नियम बना दिया, सिस्टम बना दिया, संविधान ने कोई व्यवस्था दी तो उसका 100% अनुपालन होना चाहिए। लेकिन मैं आपके पास आऊँगा, आप जो है जब बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप कानून की बात नहीं कर रहे हैं। कानून तो सबके लिए एक होता है। मुसलमानों ने यहाँ क्या जन्म नहीं लिया है तो जन्म लिया है तो उनको भी हक है जो आप सब कर रहे हैं, देश उनका भी है।
अभी आप कह रहे हैं नहीं वो, हाँ सबका है, देश तो सबका है। पहले सेक्टर 9 में नोएडा में नमाज पढ़ते हुए देखता था, जो सड़क पर करते थे, मोमडन जितने भी थे सारे सड़क पे करते थे। आज की डेट में सब साफ हो गया है और मामला बिल्कुल खाली है वहाँ पर। मतलब साफ कर दिया बाबा ने? बाबा ने पूरा साफ कर दिया, खाली मस्जिदों में करो, अपने घर पे जाके करो। और ये काम होना जरूरी है। जरूरी है क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो आदमी परेशान होता है, जाम लगता है, आदमी का जो है दिमाग जो है डाइवर्ट करने में लगे रहते हैं अपनी गाड़ियों को, या तो इस चक्कर ये जो मौलाना है ये तो कह रहे भैया मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बताइए बाबूजी, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है क्या? ये तो गलत बात है। वक्फ बोर्ड के पास में इतना सारे जमीन है, वहाँ क्यों नहीं करते? पब्लिक फैसिलिटी जो है, पार्क है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ जाकर नमाज पढ़ना है। जोड़ूंगा नहीं, मैं वो जोड़ूंगा। एक मिनट में आ रहा हूँ, इसको जोड़ूंगा, आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बताऊं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां 4 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन आते हैं, प्लेटफॉर्म पर मजार है वहां पर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पुरानी दिल्ली चले जाइए, वहां भी प्लेटफॉर्म पर मजार है। इसके अलावा गाजियाबाद का जो स्टेशन है वहां पर मजार है, मथुरा चले जाइए वहां पर मजार है, आगरा चले जाइए वहां पर मजार है। तो क्या ये समझना नहीं पड़ेगा कि इन जगहों पर जहां पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा और आवागमन के लिए, वहां पर अगर ऐसी तस्वीरें दिखेंगी तो लोगों के जहन में सवाल तो पैदा होगा ना कि इसके पीछे का मकसद क्या है। मैं नहीं कहता कि कोई गलत मकसद है, लेकिन ये सवाल तो उठेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है, रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि आप देख जाएंगे कहीं बीच में ही, सड़क के बीचों बीच आपको मजार दिखेगा, तो क्या इन सब पर रोक नहीं लगना चाहिए, हटना नहीं चाहिए? क्योंकि इनसे तो सिस्टम बाधित हो रहा है। और कौन सा ऐसा धर्म कभी भी सिस्टम में बाधा नहीं डालता। धर्म हमेशा जो है एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा विकल्प देता है, एक अच्छे जीवन का संकेत देता है। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ लोग इस तरीके का काम करते हैं तो ये सोचना पड़ेगा। हाँ जी, कंटिन्यू कर लीजिए, आप बताइए। हाँ, इवन ये देखा गया है अभी जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे में मजार है। ये कौन सा सिस्टम है? और उससे भी बड़ा बात है, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का बात है, एयरपोर्ट का बीच में मजार बना के मस्जिद बना के रखा गया, क्योंकि वहाँ पर पढ़ते थे। इवन कलकत्ता एयरपोर्ट का बीच में आप भी मानते हैं कि ये सब होता है? पार्लियामेंट के गेट पे मजार है, देश की पार्लियामेंट है, उसके गेट पे मजार है, रेड क्रॉस सोसाइटी के बराबर में। इससे ज्यादा बड़ा इंक्रोचमेंट और क्या होगा? चलिए ठीक है, और बात कर लेते हैं। बाबूजी बताइए। देखिए, अंग्रेजों के समय से जो तुष्टिकरण का नीति शुरू हुआ और वो पूरे कांग्रेस पीरियड में, समाजवादी पीरियड में चलता रहा और इसको बढ़ावा दिया गया, और इसीलिए हर जगह इंक्रोचमेंट भी हुआ। गवर्नमेंट लैंड पर, इवन रोड पर इंक्रोचमेंट करके झुग्गियां बनाई गई। तो इसको अगर नहीं रोका जाएगा, अच्छा जोगी जी जो हैं पूरे देश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन वो रोल मॉडल हैं हर मुख्यमंत्री के लिए। क्या बात है, सहमत है तो बताइए आप लोग। लेकिन बाबूजी आप भी बताइए ना, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी जो रोल मॉडल बनाया, आज सभी चीफ मिनिस्टर उसको फॉलो कर। बुलडोजर। इसी तरह अब पर्सनल ईमानदारी का जो रोल मॉडल बनाया है, वो भी सभी चीफ मिनिस्टर के लिए एक रोल मॉडल है। तो ये तीसरा रोल मॉडल वो खड़ा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो भाई साहब ने जो कहा कि क्या मुस्लिम भाइयों ने क्या जन्म नहीं लिया है, उनके हक की ये बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे सारा गंदा खेल खेला जा रहा है भारत में। ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये सब कहाँ है? हमारी विद्या के मंदिर में बोला जा रहा है। ये सब के कुछ कर नहीं पाई। नहीं तो ये भी तो दिक्कत है, नहीं कर पाई। आप तारीफ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं? नहीं, तारीफ नहीं कर, जीवंत उदाहरण। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे एक कोई कल महिला थी। आपकी बात पे इन पे बात चला जाता हूँ। हाँ बताइए क्या सरकार प्रैक्टिकल देखो कुछ नहीं करती, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, बातें जरूर की है, बातों के लिए नंबर 1 सरकार है, बाकी प्रैक्टिकल कुछ नहीं। आप देखना, ये बात सच है कि सड़क पर मजार में सड़क और नमाज, ये सारी चीजें बेमानी है, क्योंकि सड़क चलने के लिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। मेरे साथ विवेक, कैमरामैन विवेक के साथ मैं देवनाथ। जय हिंद, जय भारत।